ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी। किसी देहधारी को नहीं। जैसे गुरु गोसाई हो जाते हैं ना, तो वो उनको याद करके फिर परमात्मा को याद करना होता है। देखिए शिव बाबा बीच में किसी को याद करने के लिए मना करते हैं। कोई गुरु नहीं, सिर्फ एक सतगुरु शिव बाबा। कौन? शिव बाबा। तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। जिसको निमित्त बनाया, माना देहधारी को याद करते आए ना आज दिन तक, तो सब देहधारियों को भूल जाओ। याद रहे तो एक, कौन याद रहे? शिव बाबा। और ज्ञान के सिवाय कोई भी अगर कोई व्यर्थ बात करे तो ना सुननी है ना सुनानी है। क्योंकि व्यर्थ बातें तो होती रहती है, बातें ही होती रहती है। किसी की किसी से, किसी की किसी से कई बातें होती है। जो बाबा के सिवाय कोई भी बात सुनाए, आवाज आ रही है? जो बाप के सिवाय कोई भी बात सुनाए तो वो व्यर्थ बात है। कौन सी बात है? व्यर्थ बात है। इसीलिए जो बाबा सुनाए वही सुनना है, वही बात दूसरे से करनी है। बाकी जो भी देहधारी कुछ भी सुनाए वो तो ना सुनने है ना उन्हों को याद करना है। ठीक ठीक। ये अपने साथ वायदा अगर कर लिया तो खुशी सदा बनी रहेगी। इसलिए आज का प्रश्न भी है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? उत्तर, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना। देखो बाबा के बनते हैं ना, बड़ा उमंग गुस्सा होता है और सारी दुनिया मिल गई जैसे, बहुत खुश है, बहुत सुख शांति है। धीरे धीरे कान में डालने वाले ऐसे कई आते हैं। जो दुखी है वो दुखी करने आते हैं। तो अगर हमें हमारे अनुभव भूल गए, ईश्वरीय बचपन भूल गया, तो हम उनका सुनने लग जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार बीच बीच में कहते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। माना जब आपको नशा चढ़ा, बाबा का परिचय मिला, जब आपने बाबा को जाना, पहचाना, समझा, कितना नशा चढ़ा, कितनी खुशी हुई, तो वो दिन भूलना नहीं। आज तो बहुत नशा चढ़ा हुआ है कि बस बाबा ही बाबा दिखाई दे रहा है। कल दुनिया में कई देहधारी आते हैं, बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे। तो अगर उनका सुनने लग जाएंगे तो बाप को भूल जाएंगे। इसलिए बाबा बीच बीच में याद कराते हैं कि बचपन के दिन भुला ना देना। आज तो वो तो नशे में हो कि बस बाबा ही दिखाई दे, जैसे बाबा उड़ा रहा है। जैसे हम बाबा को याद नहीं कर रहे, बाबा हमें याद कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है बचपन में। तो बाबा सावधानी देते हैं कि बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विक्रम नहीं करना। बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी। फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे। इसे आज भी कई ब्राह्मण बड़े घबराते रहते हैं, घबराहट रहती है उनको। किस बात की? कोई शरीर से घबरा नहीं रहे हैं, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि उनको घबराहट होती रहती है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, यही उनके अंदर चलता रहता है। क्योंकि बाप का हाथ नहीं पकड़ा है, माया का साथ ले लिया है। इसलिए बुद्धि के अंदर उथल पुथल चलती रहती है। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी। फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विक्रम करते रहेंगे। बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो।
इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। सुना? तो गीत क्या होगा आज? बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा? बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती हैं। जब मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई इन्हों को देखते हो ना, तो आपको अपने बचपन की ये वाली बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वे तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे परंतु पुनर्जन्म लेते लेते ना अब नर्क के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वे इस तन में प्रवेश करते हैं। वे हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। याद आया? सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात ही नहीं है। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का। उनको नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। चढ़ता है। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं कि घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो। माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु, संत, गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है ना? ये सब देदारी आपकी बुद्धि में नहीं है ना? साधु, संत, गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है। अब यह पारलौकिक संबंध शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिलदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। कौन से बच्चे? अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने, अभी नरक में। तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात है। बुढ़ियां भी धारण कर सकती हैं। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं वो भी धारण कर सकती हैं, ये भूलना नहीं है। परंतु बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते। भूलो मत किसके बच्चे, परंतु बाहर जाने से भूल जाते। सारा दिन भूले रहते, सारा दिन भूले रहते, वे खुशी नहीं रहती है। भूलोगे तो खुशी कहाँ से रहेगी? भूले खुशी गायब, याद आया खुशी आ गई। सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या भूल गए तुम, बताए बाबा कि पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विक्रम करते रहते हो। बाबा को भूले फिर क्या हुए? घबराए, हैरान होते हो, विक्रम करते हो।
ये कोई गुरु आदि नहीं है, याद रखो, ये कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत्य बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते। तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा, समझे? वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नहीं दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो तो बाप समझाते, बच्चे कोई भी कर्म नहीं करो, बच्चे कोई भी कर्म नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। कोई नए बच्चे आएंगे तो उनसे ये कहा जाएगा प्रतिज्ञा करो कि आप हमें भूलोगे नहीं, कि मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, मुरली जाएगी ना तो सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है। माया का काम ही है आपका बचपन आपको भुलवा देना। माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है, बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोगाए हो, लाखों जन्मों की बात ही नहीं है बच्चे। यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था। फिर हेल कैसे बना ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं कि हेवन से हेल कैसे बना, ये बाबा ही समझाते हैं, वो भी अच्छी तरह से। इसमें शास्त्रों आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अगर रॉन्ग समझते हो, अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अगर तुम रॉन्ग समझते हो इस कार्य को और तुम्हें संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूं, फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उन्हों को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं, पावन जरूर बनना है। वर्षे के हकदार है, पावन जरूर बनना है। पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। ये तो गपोड़े मारते रहते हैं कि फलाना निर्वाण धाम में गया, वह ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है ना सबको हाजिर यहाँ होना है। जो भी एक्टर्स है सबको यहाँ हाजिर होना है। तो एक भी तो बीच में से नहीं गया, सबको यहाँ हाजिर होना है। जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती रहती हैं, जब वहां से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहां से ही सब आ जाते हैं। ये सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते। बाहर गए नहीं, दुनिया की सुनी नहीं, तो भूल जाते क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला, परंतु फिर तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी, कितने भूले। जब आते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता है और जब भूलते हैं तो फिर पीछे मुड़ के भी देखते हैं। कितने भूले तो फारकती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी निछावर हो जाते थे, यहां से जाते थे तो रोकर जाते थे।
अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से जाना होता था तो रोकर जाते थे। वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। वहां गए, नरकवासियों का संग मिला तो सब कुछ भूल जाते हैं। बाप वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। एक शिव बाबा को याद करना है, कोई गुरु गोसाई का फोटो तुम्हें नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल ना सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? अच्छे। तो जो बुरे कर्म कर रहे होंगे उन्हें आप पसंद आ जाओगे? आ जाओगे? नहीं, वो वापस चाहेंगे कि आप वापस उनके साथ बुरे कर्म करो। क्या कहेंगे? तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। आपने बुरे कर्मों के लिए उनका हाथ तो साथ छोड़ा, अच्छे कर्मों में आज भी उनके साथ खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर आपने बुराई में उनका साथ छोड़ दिया तो वो सोचते हैं अब तो हमारे रहे ही नहीं। मित्र संबंधी क्या कह देते हैं? अब तो ये हमारे है ही नहीं, इनको तो हमारी परवाह ही नहीं। माना बुराई में जब किसी के साथ खड़े हुए तो परवाह थी, उल्टा परवाह नहीं थी, इसीलिए वो बुरा कर रहा तो हम भी बुरा कर रहे। ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके, ऐसे अच्छे कर्म तुमको और कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी हैं, फिर आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ऐसे भी बहुत है, आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते भी हैं और सुनाते भी रहते हैं। ज्ञान नहीं है ना, तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो बात ही तो वाहियात ही करेगा ना। ज्ञान है या अज्ञान है? जब ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान की बात करेगा। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी गलानी आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। तो बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी गलानी आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर। सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स सबके बिल्कुल डिफरेंट। जिस जिस धर्म के देखोगे सबके फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बोधियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। कोई ये सोच के बैठ जाए कि मैं तो बन गया और अब माया मेरे पे नहीं आएगी, ऐसा नहीं। तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं तुम्हारा धंधा ही ये है, बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो। बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा।
जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ईश्वर की स्थापना करने वाला, मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया बड़ी जबरदस्त है। तो बाबा कहते इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, पर कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे, कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। ऐसे नहीं बड़े आदमी को छोड़ दिया जाएगा, चलो भैया तो बड़ा आदमी है, इसको नहीं कहना तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, बाबा तो यही कहेंगे ना तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना। तो मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ, तो फॉलो करो और ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो भी कर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे वो समय से भोगना भोग रहे। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस जाते हैं, वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है, ज्ञान की बातें करनी है। दूसरा पॉइंट, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से भी कर्मों का बोझ उतारना है। आज का वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देभान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।